सो स्टूडेंट, आज हम लेकर आ गए हैं फिर से एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप यूपी कैडेट की तैयारी अगर कर रहे हैं या बीएचयू का तैयारी कर रहे हैं या आईसीआर का तैयारी कर रहे हैं या तो आप अगर जेट का तैयारी कर रहे हैं या तो आ गई है वैकेंसी यूपी पीएससी के तहत एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होने वाला है और फॉर्म फिलअप ही हो रहे हैं, उनका अगर टेस्ट तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि आपको यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कि एग्रीकल्चर के हो उसके लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए आज पार्ट 20 में आ गए हैं, मतलब 20वां पार्ट में आ गए हैं और आज हम बताएंगे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फूलों को व्यवस्थित करने की क्रिया, फूलों को व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आपको बता दूं, जो फूलों को व्यवस्थित करने की क्रिया होती है उसे कहते हैं क्रीसेट। उसे क्या कहते हैं? क्रीसेट कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सेब से वाइन बनाने की क्रिया, सेब से वाइन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं, सेब से वाइन बनाने की क्रिया जो होती है उसे सीडेर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीडेर कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक का घोल क्या कहलाता है। तो आपको बता दूं, नमक का घोल क्या कहलाता है ये आपको मालूम नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दूं, नमक का जो घोल होता है उसे कहते हैं ब्रायन। उसे क्या कहते हैं? ब्रायन कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गाजर में कैविटी स्पॉट, गाजर में कैविटी स्पॉट रोग होता है किसकी कमी से होता है। तो आपको बता दूं, जो गाजर में कैविटी स्पॉट होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। वो किसके कमी से होता है? कैल्शियम के कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। अगला पूछा जाता है आपसे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजर का पीला रंग, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आपको बता दूं, जो गाजर का पीला रंग होता है, जो गाजर का पीला रंग होता है वो अक्सर क्या होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। जो गाजर में पीला रंग होता है वो हमेशा कैरोटीन के कारण ही होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गाजर का लाल रंग, आप गाजर लाल भी देखते होंगे, तो बताइए गाजर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा शायद, तो आपको फिर से बता दे रहा हूँ। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण होता है गाजर का लाल रंग। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है जुगनू क्यों चमकता है। बहुत सारे लोग, तथ्य ये है कि जुगनू जो होता है वो फास्फोरस के कारण चमकता है ऑक्सीजन में संपर्क होने पे। लेकिन आपको बता दूं, जुगनू जो फ्लूओसिफेरस नामक प्रोटीन होता है उसके कारण चमकता है। ये जान लीजिए, ये मेन रिजल्ट है। आप फास्फोरस गलत जवाब है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्राउन हार्ट रोग, ब्राउन हार्ट रोग किसकी कमी से होता है। तो आपको बता दूं, जो ब्राउन हार्ट रोग होता है वो बोरान की कमी से होता है। वो किसके कमी से होता है? बोरान के कमी से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नींबू वर्गीय फल किस प्रकार का फल है। तो आपको बता दूं, जो नींबू वर्गीय फल होता है वो एक हेस्पेरिडियम प्रकार का फल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फेनी किससे तैयार की जाती है। तो आपको बता दूं, फेनी एक प्रकार का लिक्विड है, पेय पदार्थ होता है, और वो किससे तैयार की जाती है। तो वो तैयार की जाती है नारियल और काजू से। वो किससे तैयार की जाती है? नारियल और काजू से। अगला पूछा जाता है आपसे कि वह कौन सा फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेती है या ग्रहण करती है।
तो आपको बता दूं वह फसल जो है वो धान है और आलू है। यह क्या करता है कि नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेता है, नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसान खाद किसे कहते हैं। तो आप तो यूरिया बोलेंगे कि यूरिया किसान खाद है, तो नहीं, यूरिया किसान खाद नहीं होता है। कैल्शियम अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट, क्या ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, ये सही है। कैल्शियम अमोनियम सल्फेट ही क्या होता है, किसान खाद कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फलों में कौन सा शर्करा पाई जाती है। तो आपको बता दूं फलों में जो शर्करा पाई जाती है वह फ्रुक्टोज होती है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होती है जो कि फलों में पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केले के पौधे के ऊपरी तना को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं जो केले के पौधे के ऊपरी तना जो होते हैं उसे कहते हैं सूडोस्टम। क्या कहते हैं? सूडोस्टम कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अनार का खाने योग्य भाग क्या होता है। हम बहुत पहले पार्ट 1 में ही पढ़ा दिए थे कि खाने वाला भाग, लेकिन यहाँ पे डाल दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाते हैं। तो अनार का खाने वाला भाग जो होता है वो एरील होता है। कौन सा होता है? एरील होता है जो खाने योग्य भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो भी फल या सब्जियां पीले रंग की होती है उसमें कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको बता दूं जो भी फल या सब्जियां पीले रंग की होती है उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं में सिंचाई की क्रिटिकल या क्रांतिक अवस्था होती है। तो आपको बता दूं जो गेहूं में क्रिटिकल या क्रांतिक अवस्था होती है, तो आपको बता दूं जब शीर्ष जड़ बनती है तो उसी समय क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है और यह गेहूं बोने के 21 दिन बाद होती है। ध्यान दीजिएगा, पूछ भी जा सकता है कि कितने दिन बाद होती है, तो आप बताएंगे कि 21 दिन बाद होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा पशु सबसे ज़्यादा पाला जाता है। तो आपको बता दूं राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा पाला जाता है वो बकरी होती है। कौन सा होता है? बकरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पोषक तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक है लेकिन पौधों में, मनुष्यों में नहीं। तो आपको बता दूं वो पोषक तत्व है नाइट्रोजन, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है। तो आपको बता दूं व्हाइट लेग हार्न जो होता है वो सबसे ज़्यादा अंडे देती है। ये एक साल में 240 अंडे देती है। एक साल में 240 अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एकांतर फलन समस्या किस फल में है। तो आपको बता दूं एकांतर फलन समस्या आम में होती है। किस में होती है? आम में होती है। अब आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि एकांतर फलन होता क्या है। सबसे पहले बता दूं कि ऐसा फल जो एक साल बहुत ज़्यादा फल होता है, मतलब उसमें फल लगते हैं एक साल और दूसरे साल फल लगते ही नहीं है, उसे ही कहा जाता है एकांतर फलन। मतलब एक साल फल लगना, दूसरे साल फल नहीं लगना, फिर तीसरे साल लगना, फिर चौथे साल नहीं लगना, वही होता है एकांतर फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साधारण भैंस या गाय के शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो आपको बता दूं 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है। 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गैमोसिस बीमारी होती है। तो आपको बता दूं गैमोसिस बीमारी नींबू वर्गीय फलों में होती है। किस में होती है? नींबू वर्गीय फलों में होती है। और ये बता दूं ये रोग कौन सा होता है गैमोसिस। ये क्या होता है कि गोद देखें हैं, गोद, कभी कभी आप गोद निकाल के खाए होंगे, तो आप बता रहा हूँ कि वही प्लांट से गोद निकलने लगते हैं, गोद की तरह लिक्विड निकलने लगता है, तो वही होता है गैमोसिस बीमारी। वही होता है गैमोसिस, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूध के शर्करा को क्या कहते हैं।
फल की शर्करा को कहते हैं फ्रुक्टोज और दूध के शर्करा को कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्लड रेड किस्म किसकी प्रजाति है या किसकी किस्म है? तो आपको बता दूं स्वीट ऑरेंज की प्रजाति है ब्लड रेड किस्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कोलेस्ट्रम का अन्य क्या नाम है? तो आपको बता दूं कोलेस्ट्रम का अन्य नाम होता है खीस। अब बात होता है कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। जब गाय बछड़ा पैदा करती है तो उसी समय दूध निकलता है, जो पहला दूध होता है वही कोलेस्ट्रम होता है। वो हल्के पीले कलर का होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है और गाय का पहला दूध होता है जब बछड़ा पैदा होता है तब का, और यह पीला होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पपीता के पेड़ में फल कब आता है? पपीता के पेड़ में फल कब आता है? तो आपको बता दूं 12 माह में आ जाता है पपीता के फल। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बर्ड फ्लू किसमें होता है? तो आपको बता दूं बर्ड फ्लू जो रोग होता है वो सबसे ज़्यादा कुक्कुट में होता है। मतलब कि कुक्कुट को ही कुक्कुट पालन भी कह सकते हैं या कुक्कुट को कहते हैं मुर्गी पालन। कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गी पालन में, तो मुर्गी में सबसे ज़्यादा बर्ड फ्लू होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का क्या लक्ष्य है? तो आपको बता दूं ऑपरेशन फ्लड जो स्टार्ट किया था वो किया गया था दूध का पैदावार बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो आपको बता दूं वन संरक्षण अधिनियम जो बना 1980 में हुआ, 1980 में बना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाबार्ड का स्थापना। तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वह 12 जुलाई 1982 में हुआ था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र का नाम क्या है? तो आपको बता दूं भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र का नाम है पांडुचेरी। क्या है? पांडुचेरी होती है जो कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? तो आपको बता दूं 1 जून से 31 मई तक, 1 जून से 31 मई तक कृषि वर्ष होता है। और 5 जून को आपका एनवायरनमेंट डे होता है, मतलब कि पर्यावरण दिवस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन किस रूप में पौधा लेता है? और ये सबसे ज़्यादा बीएचयू में और यूपी कैडेट में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन जो लेता है पौधा वो नाइट्रेट के रूप में लेता है। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में लेता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पशु 24 घंटे में कितने घंटे जुगाली करती है? तो आपको बता दूं जो पशु होती है 24 घंटे पे सिर्फ 8 घंटे ही जुगाली करती है। जुगाली आप जान ही रहे हैं कि जुगाली करते समय वो अपने पेट से जो भी भूसा या जो भी खाद्य पदार्थ रहता है उसको बाहर निकाल के अपने मुंह से फिर से जुगाली करता है, जिससे उसमें जो भी कंकड़ पत्थर जो ली लेते हैं ना, मतलब अपने पेट में सीधे डायरेक्ट रख लेता है पशु, और बाद में निकाल के उसको साफ करके उसे फिर से खाकर फिर पाचन क्रिया में ले जाता है, जिससे साफ भोजन को ले जाता है। वो क्या होता है कि वो अपने पेट में रखे रहता है, फिर बाद में निकालता है। उसमें पत्थर भी होते हैं, उसमें गंदे पदार्थ भी रहते हैं, उसको बाहर निकाल के फेंक देता है कूचते समय, उसी समय जुगाली करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हे में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बता दूं हे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो 10% पाया जाता है। कितने परसेंट? 10% पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पौधे का कितना भाग कार्बन का बना होता है? तो आपको बता दूं पौधे का जो 45% भाग होता है वो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसके नाम पर
IARI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय पूसा का नामकरण किया गया था। किसके नाम पर? तो आपको बता दूं हेनरी क्रिप्स थे जिनके नाम पर IARI का मुख्यालय पूसा का नामकरण किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम KVK कृषि विकास खंड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको बता दूं पांडुचेरी में की गई या पौंडीचेरी में की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? तो आपको बता दूं सबसे अधिक कपास विश्व की बात करें तो चीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये सभी क्वेश्चन लास्ट होंगे। आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं और मिल चुके भी हैं और मिलते रहते ही हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैजनस कजान एल वैज्ञानिक नाम है किसका? तो आपको बता दूं अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैजनस कजान है। क्या है? कैजनस कजान होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल है। तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल जो होता है वो ढैंचा होता है। क्या होता है? ढैंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान। तो आपको बता दूं सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान हमने यहाँ पे गलती से सोयाबीन लिख दिया। आपको बता दूं यहाँ पे चीन होगा। क्या होगा? चीन होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो आप समझ जाइए चीन होगा। तो स्टूडेंट आज हमने बता दिया, मैं शुभम आप सभी लोगों को अपने चैनल पे पूरा एग्रीकल्चर का जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली लेकर आता हूँ, शाम या सुबह मॉर्निंग में लेकर आता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले तो वीडियो को शेयर करिए, फिर लाइक करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।